उमंग आवाज स्पॉन्सर्ड बाय आदरणीय मोहन गांधी आसानसोल शाखा। क्या बात है, सभी से मिल सकते, समाज सेवक है, सब कुछ है, लेकिन आप किसी भी तरह से तार जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, ये संभव नहीं है। तो आखिरकार शुक्रवार की शाम ही कृष्णा प्रसाद ने गोविंदपुर के गया सिंह लिट्टी दरबार में हुई अपनी गुप्त बैठक की सफाई में अपना मुंह खोल ही दिया। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर उन्होंने बताया कि जिन व्यक्तियों के साथ उन्होंने बैठक की उन्हें वे नहीं जानते। उन व्यक्तियों से मुलाकात कुंदन सिंह नाम के एक दूसरे शख्स ने करवाई थी जो बंडपुर का रहने वाला है। कृष्णा प्रसाद ने कहा कि जमीन के एक समझौते को लेकर उन अनजान व्यक्तियों से वे मिले थे और उनका परिचय धनबाद के एक एमएलए के रिश्तेदार के तौर पर दिया गया था। जरा सोचिए, कोई एक शख्स लोकसभा चुनाव लड़ना चाहता है, छोटी मोटी नहीं, पहली बार में ही एक बड़ी पारी खेलने की तैयारी में है और सुरक्षा के लिए सुरक्षा प्रहरियों को भी तैनात कर रखा है। किसी भी कार्यक्रम में, चाहे वह अपने शहर में ही क्यों ना हो, वहां भी उस शख्स के इर्द गिर्द लगभग 6 से 8 बाउंसर्स तैनात रहते हों। ऐसे में वो शख्स किसी दूसरे राज्य में हाल ही के एक परिचित जिसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ उन्हें नहीं पता, उसके कहने पर 2 अजनबियों से बिजनेस पर्पस पर मुलाकात कर ली, वो भी बिना किसी जानकारी के। ये बात आम जनता के गले नहीं उतर रही। उधर एक हिंदी अखबार के माध्यम से कुंदन सिंह का बयान सामने आया है। कुंदन सिंह ने स्वीकार किया कि वह उस दिन कृष्णा प्रसाद के साथ था, लेकिन कब और कैसे वो आपको बताते हैं। अखबार में छपे कुंदन सिंह के बयान के अनुसार कुंदन सिंह ने कहा कि वह लिट्टी की दुकान में ऑर्डर देकर इंतजार करने लगा। इसी बीच एक कार से 4 संदिग्ध व्यक्ति वहां आए तथा दुकान के ऊपरी हिस्से में चले गए। आधे घंटे इंतजार करने के बाद उसने 2 बार कृष्णा प्रसाद को कॉल किया, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला। इसके बाद गर्मी से परेशान होकर वह भी ऊपर चला गया। वहां उसने देखा कि कार से आए संदिग्ध युवक बैठकर कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। उसने भी एक कोल्ड ड्रिंक पी। इसके बाद वो नीचे आ गया। इस बीच उसने गौर किया कि चारों में से एक युवक बार बार ऊपर नीचे बेचैन होकर आ जा रहा था। समय काटने के लिए वो उसे देखने लगा। इसी बीच कृष्णा प्रसाद का कॉल आया कि वो वहां पहुंच गए हैं। उन्होंने ये भी पूछा कि वो कहाँ है। उसने लिट्टी दुकान बता दिया। इसके बाद कृष्णा प्रसाद डाउन लेन से अप लेन आ गए। पास आने पर उसने कृष्णा प्रसाद को विश किया। कृष्णा प्रसाद उसे लेकर ऊपर चले गए। अभी वे बैठे ही थे कि पहले से मौजूद संदिग्ध व्यक्ति कृष्णा प्रसाद के पास आ गए। उन्होंने आते ही कृष्णा प्रसाद को प्रणाम किया और उनके सामने बैठ गए। कृष्णा प्रसाद ने महेश शर्मा से पूछा कि आपके चाचा या पिताजी उनसे मिलने गए थे। महेश शर्मा ने कहा कि बड़े पिताजी मिलने गए थे। इसके बाद कुंदन थोड़ा दूर हो गया तथा कृष्णा प्रसाद उन दोनों से मिलकर बात करने लगे। कुंदन सिंह ने यह भी बताया कि कृष्णा प्रसाद और महेश शर्मा तथा राजकुमार शुक्ला के बीच किसी तरह की कोई जमीन के समझौते की बात नहीं सुनी, बल्कि उन्होंने कई आपराधिक मामलों पर चर्चा की थी। कुंदन सिंह की बातों में कितनी सच्चाई है या ये कोई मनगढ़ंत कहानी है, इस पर फिलहाल कुछ कह पाना मुश्किल है। जहां एक तरफ कृष्णा प्रसाद महेश शर्मा और राजकुमार शुक्ला से हुई मुलाकात को कुंदन सिंह द्वारा पूर्व नियोजित बता रहे हैं, वहीं कुंदन सिंह का कहना है कि कृष्णा प्रसाद ने उसे वहां बुलाया था। अब यहाँ ये सवाल उठना तो लाजमी है कि कल को आप किसी तीसरे इंसान के कहने पर दाऊद इब्राहिम के साथ बैठ जाए और तर्क के लिए ये कह दे कि उसे नहीं जानते, तो ये बात किस हद तक मानने लायक होगी। फिलहाल लोगों की मांग है कि इस मामले की सख्त जांच होनी चाहिए। कृष्णा प्रसाद की महेश शर्मा और राजकुमार शुक्ला के बीच हुई इस मुलाकात की वजह क्या थी और कुंदन सिंह की इसमें क्या भूमिका रही, ये सब पुलिसिया कार्रवाई पर निर्भर करता है, ताकि ये भी पता चले कि क्या कृष्णा प्रसाद ने इससे पहले भी आपराधिक पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाले लोगों से मुलाकात की थी। इस मामले में कांग्रेस साउथ ब्लॉक के प्रेसिडेंट शाह आलम ने भी कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि आसनसोल, बंडपुर और दुर्गापुर में कई हाई प्रोफाइल मर्डर हुए हैं। ऐसी कोई और घटना दोबारा इस इलाके में ना घटे, इसके लिए कांग्रेस की ओर से जल्द ही पुलिस कमिश्नर को इस मामले की जांच के लिए ज्ञापन सौंपा जाएगा। जिसको पुलिस 5 वर्षों में अब तक हीरापुर पुलिस खोज नहीं पाई, वो अचानक से कल कृष्णा प्रसाद के साथ में क्या मीटिंग हो रही थी, किनका सुपारी दिया जा रहा था। आप देखेंगे आसनसोल बंदपुर के अंदर में कई एक मर्डर केसेस हो चुका है। ऐसा ना हो कि बंदपुर आसनसोल के अंदर में कोई दोबारा कोई साजिश जिस तरीके से रचा जा रहा है, ऐसा कोई घटना ना घटे। तो ये दूध का दूध पानी का पानी सब हो जाएगा जब कृष्णा प्रसाद को पुलिस लेकर आएगी, कुंदन सिंह को लेकर आएगी। तो ये सब क्या हो रहा है। अगर कृष्णा प्रसाद अपने आप को समाज सेवक कहते हैं, दूसरी तरफ कभी भाजपा का नेता कहते हैं, कभी उनको तृणमूल कांग्रेस के मंच पर देखा जाता है। आज अग्नि मित्रा पाल ये कहती है
कि हाँ 2021 तक ही कृष्णा प्रसाद हम लोग के पार्टी में था कार्यकर्ता, लेकिन पिछले 7 दिन पहले ही उनको देखा गया है कि भाजपा के जिला अध्यक्ष के साथ में उनकी राजनीति तय हो रही है पंचायत को लेकर। तो आज ये लोग कृष्णेंदु मुखर्जी जी और एमएलए अग्निमित्रा पाल अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। इंक्वायरी करें सारे मर्डर केसेस का, यदि ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग कांग्रेस पार्टी की ओर से पुलिस कमिश्नर के पास में जाएंगे और हम लोग विज्ञापन सौंपेंगे, ताकि हम लोग ये चाहते हैं कि आसनसोल अमन शांति के साथ आसनसोल बनपुर रहे, ऐसा कोई भी घटना दोबारा यहां पर ना घटे। हमारा नाम शाह आलम खान, आसनसोल साउथ ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष।